हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये जो प्रश्न हैं ये पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और हम यहाँ पे इनको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे हल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हमें बताना है कि उनको यहाँ पे किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है मंदिरों का निर्माण। ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें मंदिर निर्माण का ज्ञान यहाँ पे नहीं था, क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता से ना तो किसी ईश्वर की यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुई है, ना ही किसी मंदिर का भी प्रमाण हमें यहाँ पे मिला है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मंदिर निर्माण का यहाँ पे ज्ञान नहीं था। हालांकि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यहाँ पे वो पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ यानी कि जो पशुओं की देवता होते हैं ये इनकी पूजा किया करते थे। साथ में यहाँ से हमें एक माता देवी की मूर्ति मिली है, तो ये माता देवी की पूजा भी यहाँ पे किया करते थे और यहाँ पे प्रकृति पूजा भी किया करते थे, आपको याद रखना है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यहाँ पे वो पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे, माता देवी की पूजा किया करते थे और साथ में ही प्रकृति की यहाँ पे पूजा भी यहाँ पे ये किया करते थे। लेकिन इन्हें मंदिर निर्माण का यहाँ पे ज्ञान नहीं था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो जो चार मीनार है ये स्थित है कहाँ, ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, जो चार मीनार है इसका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था गोलकुंडा का एक शासक था। ठीक है, किसने करवाया था? गोलकुंडा का एक शासक था जिसका नाम था कुली कुतुब शाही। ठीक है, जिसका नाम क्या था? कुली कुतुब शाही। इसके द्वारा यहाँ पे चार मीनार का निर्माण यहाँ पे किया गया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, और इसका जो निर्माण किया गया था वो गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाही के द्वारा यहाँ पे किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है कौन? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, जो मौलवी लियाकत अली थे ये इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के यहाँ पे क्या थे? नेता थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बात आती है कि 1857 की यहाँ पे क्रांति जो हुई थी इसमें और कौन कौन किस किसने यहाँ पे नेतृत्व कहाँ से किया था। तो जो नाना साहेब थे, ठीक है, जो नाना साहेब थे इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था कानपुर से। ठीक है, नाना साहेब ने किया था कानपुर से। ठीक है, और जो तात्या टोपे थे इन्होंने भी कहाँ से किया था? यहाँ पे कानपुर से किया था। तो नाना साहेब और तात्या टोपे इन दोनों ने कहाँ से किया था? ये किया था इन्होंने कानपुर से। फिर यहाँ पे अजीमुल्ला खां, सॉरी जो अजीमुल्ला है इन्होंने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था फतेहपुर से। ठीक है, फतेहपुर से किसने किया था? ये किया था अजीमुल्ला ने। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे और जगहों की, और जगह किस किसने किया था, तो एक जगह यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से जो किया था ये किया था बहादुर शाह द्वितीय, जो उनका सेनापति था बख्त खां। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति जो थे बख्त खां के द्वारा यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे किया गया था। उसके बाद है यहाँ पे लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से जो किया था ये किया था बेगम हजरत महल, और जो इनके यहाँ पे सेनापति थे वो थे बिरजिस कादिर। ठीक है, तो बेगम हजरत महल के साथ यहाँ पे बिरजिस कादिर के द्वारा लखनऊ से किया गया था। झांसी से फिर अगला है यहाँ पे झांसी, तो झांसी से जो किया गया था वो किया था किसने? यहाँ पे लक्ष्मीबाई ने। और बिहार के जगदीशपुर से जो किया था वो किया था किसने? कुंवर सिंह के द्वारा। और जो बरेली से किया था वो किया था खान बहादुर खान के द्वारा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित में से बांटी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो विधायी शक्तियाँ हैं वो कितनी सूचियों में बांटी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 3 सूचियों में। तो आपको याद रखना है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके अंतर्गत कितनी सूचियाँ यहाँ पे बांटी गई थी? तो ये थी यहाँ पे 3 सूचियाँ। ठीक है, इसमें पहली थी यहाँ पे संघी सूची, ठीक है, दूसरी थी इसमें राज्य सूची, और तीसरी थी इसमें समवर्ती सूची। तो यहाँ पे इन 3 सूचियों में इसको यहाँ पे ही बांटा गया था, आपको याद रखना है 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि प्रथम विधि आयोग निम्न में से किस वर्ष में नियुक्त हुआ था। तो जो पहला यहाँ पे विधि आयोग था ये 1800
1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, चार्टर एक्ट कौन सा है, 1833, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये हुआ था, 1834 में नियुक्त हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत 1834 में क्या हुआ था, यहाँ पे नियुक्त हुआ था। और इसका जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसका जो पहला अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले को यहाँ पे बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा जो पहला विधि आयोग था इसका गठन कब किया गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का पहला विधि आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था सन 1955 में, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब किया गया था भारत में पहले विधि आयोग का गठन, सन 1955 में किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे कौन, MC सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़, इनको यहाँ पे पहले विधि आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कौन शामिल नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कौन शामिल नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे यहाँ पे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में यहाँ पे शामिल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इन्होंने क्या किया था 1876 में, ठीक है, 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे एक संगठन शुरू किया था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, क्या था इसका नाम था, इंडियन एसोसिएशन, क्या था इसका नाम था, इन्होंने शुरू किया था। तो इसकी यहाँ पे कलकत्ता में यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे यहाँ पे कलकत्ता में इसकी दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए गए थे। इसीलिए क्या होता है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली बैठक होती है कब, 1885 में, ये इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये कहाँ गए हुए, कलकत्ता में गए थे, अपने जो इंडियन एसोसिएशन इनका संगठन था इसकी यहाँ पे क्या थी, वहाँ पे एक सम्मेलन था, इसीलिए यहाँ पे गए थे, इसीलिए यहाँ पे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं। बाद में क्या होता है कि जो इनकी इंडियन एसोसिएशन थी इसका 1886 में क्या होता है, इसका कांग्रेस में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है CR दास, ठीक है। जो CR दास थे यहाँ पे वो होम रूल लीग से यहाँ पे नहीं जुड़े थे। बाकी सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों के तीनों होम रूल आंदोलन से यहाँ पे जुड़े हुए थे। अब बात आती है कि जो होम रूल आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था। तो जो होम रूल आंदोलन है ये दो लोगों के द्वारा यहाँ पे भारत में 2 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। एक ये शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे भारत पे होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने इसको शुरू किया था अप्रैल 1916 में, ठीक है। और जो एनी बेसेंट है इन्होंने शुरू किया था सितंबर 1916 में। और जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका जो मुख्यालय था ये कहाँ था, ये था पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने इसको अपना मुख्यालय बनाया था। जबकि जो एनी बेसेंट थी इन्होंने इसका जो मुख्यालय बनाया था वो बनाया था मद्रास, ठीक है। इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, इन्होंने बनाया था मद्रास में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये उन्होंने किया था कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे भारत की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो महात्मा गांधी थी इन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कब किया था। तो ये उन्होंने किया था कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद रखना है। और ये कब किया था उन्होंने, 1906 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे शुरू किया था। और अगर बात की जाए कि भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था, ये उन्होंने किया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। बिहार के चंपारण में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। 2 अलग चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको, चित्तरंजन दास को, ठीक है। चित्तरंजन दास को यहाँ पे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, दीन बंधु। जैसे ये देश बंधु है तो वैसे यहाँ पे एक और शब्द आता है दीन बंधु। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दीन बंधु के नाम से यहाँ पे किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसे, चार्ल्स एंड्रूज को, ठीक है।
चार्ल्स एंड्रूज को यहाँ पे दीन बंधु के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब जो यहाँ पे चित्तरंजन दास है, यहाँ पे CR दास हैं, इन्होंने क्या किया था 1923 में यहाँ पे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन किया था। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था और जो चित्तरंजन दास थे उसमें इनको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे CR दास यहाँ पे इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि जो मोतीलाल नेहरू थे वो इसके क्या होते हैं, महासचिव बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो जो बंगाल विभाजन था ये हुआ था कब, 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था करजन के द्वारा, ठीक है। करजन के द्वारा 1905 में यहाँ पे बंगाल विभाजन किया गया था। अब जो करजन था यहाँ पे, जो ब्रिटिश थे, इन्होंने क्या किया था 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को यहाँ पे बंगाल विभाजन की क्या करी थी, घोषणा की गई थी, ठीक है। इन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी और इस बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई थी तो जगह जगह क्या होने लगे, विरोध होने लगे थे इसके लिए। तो 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चलाए गए थे ताकि बंगाल विभाजन को किसी भी तरह रद्द किया जाए। लेकिन जो यहाँ पे करजन था तो इसने फाइनली क्या हुआ 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे फाइनली बंगाल विभाजन कर दिया और इस 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल ने यहाँ पे शोक दिवस के रूप में इन्होंने यहाँ पे बंगाल दिवस बनाया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर को यहाँ पे पूरे बंगाल ने यहाँ पे शोक दिवस भी यहाँ पे बनाया था, कब, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण किस एक्ट द्वारा दिया गया? तो मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम जो आरक्षण दिया गया था ये दिया गया था 1909, ठीक है, 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम यहाँ पे आरक्षण दिया गया था। अब इसको जो 1909 में जो एक अधिनियम आया था जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसके तहत ही यहाँ पे मुस्लिम वर्ग को सबसे पहले यहाँ पे आरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, ठीक है। यह नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कथन किसने दिया कि जो राजा है वो जनता के लिए बनी है लेकिन जनता राजा के लिए नहीं बनी है? ये जो कथन दिया था ये दिया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था। जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कहा जाता है। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बुक है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया करके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है की, जिसमें इन्होंने यहाँ पे धन निष्कासन के यहाँ पे सिद्धांत को इन्होंने इसमें दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। जो ये कथन है यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की तुलना है ये औरंगजेब से जो करी थी, ये करी थी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही लॉर्ड कर्जन की जो प्रशासन की तुलना है ये औरंगजेब से यहाँ पे की गई थी, ठीक है। अब जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने क्या किया था, सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी थी पुणे में। तो आपको याद रखना है सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की यहाँ पे स्थापना करी थी, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। अगला है यहाँ पे, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो लोकसभा द्वारा जो यहाँ पे वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसको कितने समय तक यहाँ पे रोक के रख सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 14 दिन। तो अधिकतम 14 ही दिन यहाँ पे राज्यसभा उसको यहाँ पे रोक के रख सकती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो हमें बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का उल्लेख नहीं है।
तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है इसका समाप्त होने का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, आपको याद रखना है। क्योंकि जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है, तो आपको याद रखना है। तो इसके इस कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अगर यहीं पे बात की जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ उसने राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है, तो इसका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो वो होता है 6 साल। ठीक है, वो कितना होता है यहाँ पे, वो होता है कितना, 6 साल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर। तो जो संविधान की 6ठी अनुसूची है जिसमें हमारे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक है यहाँ पे क्या, मिजोरम, इनके प्रशासन की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसमें से मणिपुर इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। तो आपको चारों याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की यहाँ पे प्रक्रिया ली है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए कि हमने कनाडा से क्या लिया है, तो आपको याद रखना है कि जो कनाडा है, हमने जो कनाडा से लिया है ये हमने लिया यहाँ पे शक्तियों का विभाजन। तो कभी एग्जाम पूछे कि हमने शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया है, तो शक्तियों का विभाजन भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ से राज्यपाल का पद भी लिया है। तो राज्यपाल का पद भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कहाँ से, कनाडा से। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, एक हमने यहाँ से लिया है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ हमने यहाँ से संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक भी हमने कहाँ से ली है, ये हमने लिया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिए हैं, यहाँ से हमने आपातकालीन उपबंध यहाँ पे लिए हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार प्राप्त है ये प्राप्त है किसे, संसद को। ठीक है, संसद क्या कर सकती है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि यहाँ पे कर सकती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो आयु थी वो 60 से बढ़ा के 62 की गई थी। तो ये की गई थी 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही हमने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की जो आयु थी वो कितनी कर दी थी, 60 से बढ़ाकर यहाँ पे 62 कर दी गई थी। और हमने इसके तहत जो संशोधन किया था अनुच्छेद 316 में ही हमने क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पे कितनी स्तर की बात करती है पंचायती राज के, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 3। तो बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पे 3 स्तर की यहाँ पे बात करती है, एक ग्राम स्तर पे, ठीक है, एक ब्लॉक स्तर पे और एक जिला स्तर पे। ठीक है, ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे यहाँ पे बात करती है। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये आई कब थी, ये आई थी 1957 में, आपको ये भी याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।